हेलो दोस्तों। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे होगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। और आपकी तैयारी में आपका साथ देने मैं आपका भाई फिर से आपके सामने हाजिर है। और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, नीचे लगा देगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है। सबसे पहले बहुत आराम से पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, आसान आसान क्वेश्चन से लेके अच्छे क्वेश्चन तक भी जाएंगे, क्योंकि भाई चैप्टर वैसा है कि नंबर आराम से देके जाएगा। एमसीक्यू आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, 3 नंबर में आए तो छूटना नहीं चाहिए, वैसा चैप्टर है। ठीक है, आओ जरा। तो आपने देखो, बेसिक बेसिक ही करेंगे, आराम से करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थ्योरी की जड़ में घुस जाएंगे। वो स्टार्ट में करना होता है। अब आप सबने इतना तो पढ़ा होगा कि भाई ऐसे करके कुछ ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। ये है ओरिजिन, मतलब यहाँ पे एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। इसके राइट साइड में एक्स वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। ठीक है। इसके ऊपर साइड में वाई के नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। इसके नीचे वाई नेगेटिव होता है, -1, -2, -3 और -4। और ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4। बाकी जहां तक आपका मन करे वहां तक लेके जा सकते हो, जरूरत के हिसाब से। ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन तैयार है, आपका ग्राफ तैयार है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट प्लॉट करके दिखाता हूँ, क्योंकि पॉइंट प्लॉट करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट प्लॉट करने के बाद ही तो आगे की चीजें आप कर पाओगे। ठीक है। जैसे मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, मान लो कोई एक पॉइंट है ए, मैंने बोला उसके कोऑर्डिनेट है 3,4। इसका मतलब क्या है? ए एक ऐसी जगह है इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में, एक ऐसी जगह है कि उसका एड्रेस है 3,4, मतलब x3 है और y4 है। हमको किसी भी पॉइंट को, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूनिक होंगे, और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको x और y दोनों चाहिए। अब पहले देखोगे x3 कहां पर है। बहुत बच्चे बोलेंगे x3 यहां पर है, ये रहा x3। लेकिन x3 सिर्फ यहीं पे नहीं है। एक परपेंडिकुलर डालो इस x3 पे, इस पूरी लाइन पे x3 है, इस पूरी ग्रीन लाइन पे x3 है। अब इस पूरी ग्रीन लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे y4 होगा। यहाँ पे y वेरी कर रहा है। अब देखो y4 कहां पर है, y4, y ये पूरा y है, इसमें 4 कहां, ये रहा, इस पे डालो परपेंडिकुलर, ये रहा y4। जहां पे ये टकराए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो हमें चाहिए वो पॉइंट है x3 और y4। आई बात समझ में? हर एक पॉइंट के यूनिक कोऑर्डिनेट होते हैं, और दोनों कोऑर्डिनेट होंगे तभी जाके हम उनको प्लॉट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये तुमको पहले से आता होगा। जिसको नहीं आता उसने इतने में ही सीखा होगा, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है, ज्यादा नहीं जा सकते, सिर्फ पॉइंट प्लॉट करने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब आप आराम से कर लो। जैसे मैंने बोला कि 4,2, x4 कहाँ, x4 ये रहा, y2 कहाँ, ये रहा, 4,2। ऐसे फटाफट फटाफट आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बात है, बहुत आराम से करनी चाहिए थी अब तक। कर लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं करिए तो अब कर लो। अब आगे चल देते हैं एक दो। आगे क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट प्लॉट करना सीख गए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब सीख गए। ठीक है। अब क्या करना है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने सीखना है। सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा एकदम क्वेश्चन आएगा। तो मानो एक पॉइंट है यहां, जैसा कि इसने लेट किया गया P, x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट है। एक पॉइंट है इधर Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो हम निकालते हैं। कैसे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट, ऐसे निकालते हैं। मैं जरा आपको दो पॉइंट की डिस्टेंस निकाल कर दिखाता हूं। जैसे एक पॉइंट है P 4,2, एक पॉइंट है Q 6,7। ठीक है। ठीक है। अब मैं डिस्टेंस निकाल कर दिखाता हूं उनके बीच की। पी क्यू क्या होगा? पी क्यू इज टू अंडर रूट वाई x2 माइनस x1। आप चाहो तो इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। x2 माइनस x1, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 - 2 का होल स्क्वायर। 6 - 4 कितना बचा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 - 2 कितना बचा? 5, 5 का स्क्वायर 25, रूट 29। और ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो रूट के अंदर ही पड़ा रहेगा। आगे बात समझ में?
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीख गए? सीख गए होगे। सीख गए हो तो चलो अगली बात सीख लो। अगली बात है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा पी, एक पॉइंट ये रहा क्यू। एक लाइन बनी पी क्यू बनी, उस लाइन पे बीच में एक पॉइंट आएगा कोई, जैसे मान लो ये ओ पॉइंट आया ओ। अब ये ओ पॉइंट इस लाइन पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो हम पता करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई कि मान लो ओ है, ओ ने इस पॉइंट को डिवाइड किया एम रेशियो एन में, मतलब यहां तक की लेंथ एम, यहां तक की लेंथ एन, एग्जैक्ट एम एन नहीं है, इस रेशियो में है। ठीक है, ठीक है। तो इस ओ के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? इस ओ के कोऑर्डिनेट, जिसने पी क्यू लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड किया, उस ओ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सीधा फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू, इधर का रेशियो उठाया और इधर का पॉइंट उठाया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम एक्स टू एन एक्स वन। ठीक है, हर जगह प्लस लगाना है, प्लस अपॉन में एम प्लस एन। फिर y कैसे निकालेंगे? एम वाई टू एन वाई वन, प्लस लगाया अपॉन में एम प्लस एन। ठीक है, सीधा सीधा समझ में आया। इधर का रेशियो उधर का पॉइंट, इधर का रेशियो इधर का पॉइंट, दोनों जगह प्लस और नीचे एम प्लस एन। कैसे सॉल्व करना है? आगे क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो यहीं पे कर लेते हैं कि कैसे करना होता है। और ये बीच में मान लिया ओ। ठीक है, एक लाइन है पी क्यू, जिसके पी के कोऑर्डिनेट है 3 2 और क्यू के है 7 माइनस 2, और बीच में एक पॉइंट है ओ, जो जिसके कोऑर्डिनेट है 6 माइनस 1। इस बार कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो बताओ ये पॉइंट, ये ओ पॉइंट इस पी क्यू लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि रेशियो पता करना होता है, तो तुम मान लेते हो कि लेट रेशियो इज के रेशियो वन। दोनों वेरिएबल नहीं मानते हो आप, एक को वेरिएबल मानते हो, एक को वन मानते हो। क्यों? अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि के रेशियो वन में इसने डिवाइड कर दिया, कहानी खत्म मेरी। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो वाला। ये 6 कैसा आया होगा? 6 आया होगा इज इक्वल्स टू, ये जो कोऑर्डिनेट है कैसा आया होगा? 3 इंटू वन प्लस के इंटू 7 अपॉन के प्लस वन। यही तो था ना सेक्शन फॉर्मूला, कि जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इधर का रेशियो इधर इंटू इधर का कोऑर्डिनेट, प्लस इधर का रेशियो इंटू इधर का कोऑर्डिनेट, अपॉन में दोनों रेशियो का प्लस। आ रही बात समझ में? रेशियो अगर पूछा है तो रेशियो के रेशियो वन मानना है, रेशियो अगर गिवन है तो फिर तो एग्जैक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो गया। मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहां से आराम से निकल जाएगा, कितना हुआ? 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 7k। 6k इधर, 1 इधर, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 7k माइनस 6k। 6 माइनस 1 5, और ये कितना हुआ? k। k इज इक्वल टू 5 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 5 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। आगे बात समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन होगा तो जरूर समझेंगे, अगर क्वेश्चन आगे नहीं मिला तो अपने एनसीईआरटी से उठाना, या फिर हम और जरूर कराएंगे। ठीक है, अब लौट चलते हैं अपनी बात पे। अब बस इतना ही है, सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, पॉइंट पुट करने हैं, बस खत्म खत्म खत्म। अब लग जाओ एकदम क्वेश्चन करने। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है एक्स एक्सिस से। अभी तक आपने सीखा था सिर्फ कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस बता दो। लेकिन क्या तुम्हारी आंखें खत्म हो चुकी हैं? क्या तुम्हारी आंखें हैं या बटन? क्या तुमको सीधा जी दिखेगा? मान लो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं, x माइनस थ्री है मतलब इधर होगा, y माइनस फोर है मतलब यहां होगा, x माइनस तीन वाई माइनस फोर, और ये डिस्टेंस पूछी है, ये डिस्टेंस। मैंने इसको पॉइंट पी बोल दिया, इसको ए बोल दिया, मुझसे ये पी ए पूछा है। तो क्या 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 तुमको ये सरेआम नहीं दिख रहा कि ये पी पॉइंट से ये ए पॉइंट कितना दूर है? डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लेते हैं। जितना यहां से y कोऑर्डिनेट है उतना ही तो ये पॉइंट यहां से दूर होगा। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। अगर ये x कोऑर्डिनेट माइनस थ्री है तो यहां भी माइनस थ्री होगा,
और y यहाँ पे 0 होता है x पे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। या फिर क्लियरली विजिबल है, जितना यहाँ से y दूर है उतना ही डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस -4 नहीं होगी, 4 होगी, 4 यूनिट। आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लेना कि आंसर ये आ रहा है या नहीं, 4 कहाँ, ये रहा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है AOBC is a rectangle whose three vertices are A 0,2, B 0,0 और ये C होगा C 4,0। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर पूछा है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि ये रहा एक रेक्टेंगल, AOBC ऐसे ही बोला है हमसे। ए कितना है? ए है 0,2 और बी है 0,0 और सी क्या है? सी है 4,0 और ओ के बारे में हमसे कुछ नहीं बोला, बस बोला है कि डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर बताओ। सॉरी, अब देखो डायगोनल क्या है। डायगोनल ए बी भी डायगोनल है और ओ सी भी डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल है और दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। आपको तो डायगोनल की लेंथ से मतलब है ना, यहां से निकले यहां से निकले, तो क्लियरली आप ए बी निकाल सकते हो। निकल जाएगी या नहीं? जल्दी से डिस्टेंस हमने लगाया, ए बी इज इक्वल टू रूट 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, 4 और ये आ गया 2। ए बी कितना आ गया? 2। लेकिन पूछा है द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर करना है, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 है कहीं पर, ये रहा। आई बात समझ में? आई, बहुत आराम से समझ में आई। और अब यहां पे मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्या दे सकता हूं? क्या ये पॉसिबल है ओके कोऑर्डिनेट फाइंड करना? अगर ये पॉसिबल है ओके कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो फाइंड करके बताना। चलो आगे चलते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये एंड ये इज इतना। देखो भाई बहुत आराम से करेंगे। एक लाइन है जिसके इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A,4, A,4 एक तरफ है और 2,2B एक तरफ है और इसका मिड पॉइंट यहां पर है। मिड पॉइंट कितना है? 2,6। देन द वैल्यू ऑफ A प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला तो बताया, लेकिन मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं बताया। सेक्शन फॉर्मूला की जगह पे ही मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बताता हूं वहीं पे। यहीं पर देखो, अगर मान लो ये m रेशो n में ना होके दोनों इक्वल रेशो होते कि m और m, मतलब दोनों इक्वल होते 1:1, तो क्या होता? ये पॉइंट फिर मिड पॉइंट हो जाता एकदम बीच का, x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट बहुत आसान, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। आगे बात समझ में? मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है, दोनों के x कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड बाय 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड बाय। ठीक है, लौट जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो a प्लस बी पूछा है, तो भाई ठीक है, मुझे पता है कि ये मान लो मैंने a माना, ये b माना, ये इसका मिड पॉइंट मैंने o मान लिया, तो मुझे क्लियरली पता है कि ये 2 कैसे आया होगा। ये 2 आया होगा a प्लस 2 करके, a प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू फिर 2 आया होगा। यही बात है ना, यही पीछे बोला मैंने कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 का मतलब जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 2। a प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब यही आप y में लगा के भी निकाल सकते हो, करो। 4 प्लस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 4 उधर, 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4। b मिल गया 4, a मिल गया 2, पूछा क्या है? a प्लस b, 4 2 6, 6 कहीं है, ये रहा। आगे बात समझ में? इसलिए ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। ये 2-3 चीजें पढ़नी है बस, और ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं। टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, चलो एक ट्रायंगल मान लेते हैं पी क्यू
और एक ट्रायंगल है, उसकी दो वर्टिसेस दी हुई है, पी दिया हुआ है -1, 5, क्यू दिया हुआ है 5, 2 और कुछ नहीं दिया गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो 2:1। एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है पी क्यू को, मान लिया मैंने ए मान लिया, 2:1 में, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, लेट कर लो, लेट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। बस वही सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। देखो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स, ए के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कॉमा वाई माने, तो एक्स कैसे होगा, इधर का रेशियो और इधर का पॉइंट, 2,5। 5 क्यों, क्योंकि मैं एक्स निकाल रहा हूं पहले, 2 × 5 10 प्लस 1 × -1 कितना आएगा, -1 डिवाइड में m + n, 2 + 1 कितना, 2 + 1, x इज इक्वल टू 10 - 1 9/3, x इज इक्वल टू 3। ऐसे y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2,2, 2 क्यों, क्योंकि भाई मैं y निकाल रहा हूं तो y कोऑर्डिनेट 2 × 2 4 प्लस 1 × 5 5 अपॉन 2 + 1, y इज इक्वल टू 9/3, y इज इक्वल टू फिर से 3, y भी 3 x भी 3, कुछ है क्या, ये रहा दोनों 3। आई बात समझ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या अलग हो सकता है, या तो कोऑर्डिनेट देके रेशियो पूछेगा, रेशियो देके कोऑर्डिनेट पूछेगा, और क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ ये चीजें पूछेगा। तो बस पढ़ लो इनको आराम से। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये भी कोई क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं भाई। x4 y0, अब मुझे बताओ, अगर तुमको ठीक से पढ़ना आता है तो बताओ x4 और y0 कहां पे होगा। क्लियरली x4 y पे कहीं यहां होगा, x पे यहां होगा, और y0 यहीं पे होता है। अब बताओ ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है। ये रहा मेरा घर, और ये रहा मैं घर के अंदर, मैं अपने घर से कितना दूर हूं, 0 मीटर, 0 डिस्टेंस पे हूं, वो तो घर में ही हूं, मैं तो दूर हुई नहीं। ऐसे ही ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, तो कितना दूर है, 0 यूनिट। आगे बात समझ में। अब मुझे इसी में बताओ कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। ठीक, चलो भाई आगे। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करेगा। आपको बस ध्यान रखना है, बेसिक सी बात है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, सर्कल, सर्कल की बात है, एक सर्कल बना देता हूं अच्छा सा, ठीक है, अच्छा है। उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2a, a - 7। ये x है, ये y है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज जो भी आती है ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, इफ द सर्कल पासिस थ्रू 11, -9, मतलब सर्कल जो है 11, -9 से पास होता है, मतलब 11, -9 इसकी सरकमफेरेंस पे कहीं होगा, 11, -9, ठीक है। पासिस थ्रू द पॉइंट इतना, एंड द डायमीटर 10√2। अगर इस सर्कल का डायमीटर है कितना, 10√2, तो रेडियस क्या होगा, क्लियर है, 5√2 होगा। बस अब कितना ही ये मुश्किल बचा, ये कितना ही मुश्किल बचा कि रेडियस क्या है, 5√2, और इस पॉइंट की और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 5√2। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इन दोनों के बीच में, और एक ही वैल्यू मिल जाएगी। चलो करते हैं भाई, ठीक है। किसी को भी x2 मान, किसी को भी 2 मान लो, किसी को भी 1 मान लो। मैं मान लेता हूं, इसको 1 मान लेता हूं, उसको 2 मान लेता हूं। तो मुझे पता है जो रेडियस होगी, रेडियस इज इक्वल्स टू कितना, 2a माइनस क्या हो गया, 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस a - 7 -9। ठीक है। अब रेडियस तो मुझे पता कितनी है, 5√2।
5√2 इज इक्वल्स टू 2a-11 का होल स्क्वायर प्लस a-7 प्लस 9 हुआ कितना, a+2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर बोथ साइड, जैसे ही मैंने दोनों साइड का स्क्वायर किया, ये कितना हो गया, 25 इंटू 2 50 हो गया, और यहां से रूट हट गया, 2a-11 का होल स्क्वायर प्लस a+2 का होल स्क्वायर। बस अब ये सॉल्व करना, फटाफट आगे कर लेते हैं। 50 इज इक्वल्स टू 2a-11 4a² प्लस 121 प्लस -2ab कितना आएगा, 4 × 11 44a प्लस, अब दूसरा स्क्वायर ओपन कर लो, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, 50 इधर ही, 4a² 5a², 44a माइनस का, और ये 2a नहीं बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 4a। 44a माइनस का और 4a प्लस का, तो क्या बचेगा, माइनस का 40a, और 121 प्लस 4 125। ठीक है, 50 इधर ले आओ, एक तरफ कर लो सबको, 5a² माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 5a² माइनस 40a प्लस 75 इज इक्वल टू 0। पूरा 5 कॉमन दिख रहा, 5 कॉमन लिया, a² माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5 गया 0 के पास, बचा a² माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियरली विजिबल है 15 के ऐसे फैक्टर जो 8 बने, वो है 5 और 3, माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। a लिया कॉमन, a माइनस 5 माइनस 3 लिया कॉमन, a माइनस 5, a माइनस 5 फिर लिया कॉमन, बचा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 आ गई, a इज इक्वल टू 5 और 3। आई बात समझ में? आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चेक करी और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज भी चेक करी। ऐसे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है जहां पे एक ही क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा चैप्टर्स इन्वॉल्व हो, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो। इसके अंदर थोड़ा सर्कल भी इन्वॉल्व है। अगर ये नहीं पता होता कि भाई 11,9 यहाँ पे होगा तो कैसे करते, ये चीज कैसे सोचते हैं कि भाई रेडियस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सर्कल भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। एक क्वेश्चन के अंदर 3 चैप्टर मिक्स है। तो भाई इसलिए अगर एक चैप्टर भी कमजोर होता तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप इसको किसी का भी मान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लो, सर्कल का मान लो, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मान लो, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए तीनों आनी जरूरी थी। इसलिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर को हल्के में मत लेना। मिक्स करके पूछ लिया और कुछ चैप्टर छोड़ दिया, क्वेश्चन गया। ज्यादा बात नहीं बनाते, क्वेश्चन करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन है, जी हाँ लास्ट ही है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। प्रूव दैट द एब्सिसा, ओ ये पॉइंट मिस हो गया कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। मान लो एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 4,5, तो एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये चीज ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना, पूछ सकता है एक नंबर में। देखे मान लो उसने दे दिया कि एक पॉइंट है P 4,5, बताओ ऑर्डिनेट क्या है। अब अगर ऑर्डिनेट नहीं पता, कुछ नहीं कर पाओगे। ऑर्डिनेट पता किसको बोलते हैं, तो सरेआम आंसर 5 लिखा था। ठीक है, टाइम पास नहीं करते, सीधा करते। प्रूव करो दैट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ये और ये रहा A और कहीं ये रहा B, 7,1 और 3,5। एक पॉइंट है P, मैंने मान लिया कहीं P यहां होगा, कहीं भी हो सकता है P x, y। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे है A से और B से, मतलब PA इक्वल है PB, PA इक्वल PB, ये चीज है। ठीक है, ये लगाते हैं हम, हमको पता है कि PA इक्वल है PB के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं PA में और PB में। PA क्या होगा, PA होगा x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB क्या होगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट खत्म, ऊपर करो स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर खत्म। ठीक है, 49 और 150 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 और 25 34 माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है, 34 इधर लाया और बाकी नंबर इधर ले गया, 34 इधर तो 50 माइनस 34 16 बचा, 6x यहाँ पे है तो ले जाते हैं, 14x इधर आया माइनस 6x माइनस 10y यहाँ पे है और ये आएगा प्लस का 2y। आ रहा है ना समझ में? अब देखो ये 16 इज इक्वल्स टू 14x माइनस 6x 8x माइनस का 8y, 8 कॉमन लिया, इधर काटेगा इसको दो बार, 2 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। हो गया ना प्रूव? यही तो उसने प्रूव करने बोला था, क्या कि प्रूव दैट द एब्सिसा, मतलब कि x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इन दोनों पॉइंट से इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, मतलब x का कोऑर्डिनेट 2 ज्यादा है y कोऑर्डिनेट से। अगर x का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है तभी तो 2 आया है, देखो यहां से, अगर 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई है तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 है ना। एब्सिसा ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, एब्सिसा ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोशिश करी है कि सारे वैरायटी के क्वेश्चन ले, लेकिन फिर भी और वैरायटी बन सकती है, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छे से पढ़ो, हर क्वेश्चन बनेगा। धन्यवाद।